दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जो है पहले हमने केकई का नुता पढ़ा है। अब जो है मैथिली शरण गुप्त जो द्वारा रचित गीत, इसमें इसमें जो है उर्मिला, जो लक्ष्मण जी की पत्नी है, उसका विरह वर्णन किया गया है। ये भी जो है साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से है। उपेक्षित पात्र रही है मैथिली शरण गुप्त जी ने, जो है इनको इनका विरह वर्णन करके इनके बारे में बहुत सी बातें बताई है। इसमें साहित्य खड़ी बोली है। और देखिए, वियोग श्रृंगार है, क्योंकि ये लक्ष्मण जी जो है अपने भाई प्रभु श्री राम के साथ वन में है, और उर्मिला जी जो है ये अयोध्या के महलों में है। और इसमें देखिए नवम सर्ग से ही इनका जो है वर्णन है इसके अंदर। और इसके अंदर मानवीकरण अलंकार है, कहीं उपमा है, उपमा भी आया है, और रूपक अलंकार भी कई जगह आया है इसके अंदर। और गुण प्रसाद और माधुर्य गुण है इसके अंदर। तो शुरू करते हैं आगे। देखिए, इसमें गीत के माध्यम से उर्मिला अपनी सखी सुलक्षणा से कह रही है। निरख, निरख माने देखना, सखी ये खंजन, खंजन पक्षी होते हैं। हे सखी देख, निरख सखी देख, ये खंजन पक्षी जो है जहां पर लक्ष्मण जी है उधर से उड़ करके आ रहे हैं। तो उनका क्या संकेत है, कह रही है, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए, कि मेरे रंजन अर्थात मेरे प्रिय लक्ष्मण जी ने मुझे याद करके अयोध्या की ओर जो है मुख करके जो है उन्होंने मुख किया है। फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए, कि वो मुझे आज बहुत ही भा रहे हैं कि उन्होंने मेरा स्मरण करके अयोध्या की और मुख करके अपने नेत्रों को फिरा है। फैला उनके तन का आतप, जो शरद ऋतु में चारों ओर हल्के हल्के सी नई नई धूप निकल रही है, तो ये तो श्री कृष्ण जो है लक्ष्मण जी के तन का आतप माने धूप, गर्मी। ये तो उनके शरीर की गर्मी फैल रही है, क्योंकि उन्होंने अपने भाई की सेवा करने का जो कठिन व्रत लिया है, उससे चारों ओर प्रकाशित हो रहा है, मन से सरसाए। और देखिए कि आज वो प्रसन्न हुए हैं। ये तालाब जो है जो सरसा रहे हैं, तो ये उनके प्रसन्न होने का प्रमाण है। घूमे वे इस और वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए, कि जहां पर वो ठहरे हैं उधर से वो इस और घूमे हैं, तभी तो ये सफेद रंग के हंस जो है इधर उड़ करके आ रहे हैं वहां से। वो इस और उन्होंने मेरा आज ध्यान करा है, और संयोग काल की किसी घटना को याद करके वह जो है मुस्कुरा रहे हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वो मुस्कुराए, और मेरा ध्यान करके आज वह जो निश्चय ही मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें कोई जो है संयोग काल की सुखद घटना याद आ रही है। फूल उठे हैं कमल, तभी तो चारों ओर जो है कमल विकसित हो रहे हैं। उनकी हंसी का जो कमल का विकसित होना, कमल का खिलना उनकी हंसी का प्रमाण है कि वो आज हंस रहे हैं। और अधर से यह बंदूक सोए, बंदूक कहते अधर, अधर कहते हैं होठ, और बंदूक कहते हैं दोपहरिया। तभी तो दोपहरिया में ये लाल रंग की लालिमा लिए हुए जो बंदूक के फूल है ये खिल रहे हैं। ये उनकी होठों की लालिमा का प्रमाण है। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। अब क्या कह रही है उर्मिला, कि मैंने जो है वर्षा ऋतु के समाप्ति पर बड़े ही कष्टों को झेलने के बाद मैंने जो है शरद ऋतु तुम्हारे दर्शन पाए हैं, इसलिए मैं बार बार तुम्हारा स्वागत करती हूँ। नभ ने मोती वारे, आकाश ने ये ओस रूपी मोती जो है वारे हैं, और लो ये अश्रु अर्ध भर लाए, और मैं अपने अश्रुओं से जो है अर्ध्य भर लिया है मैंने। अब देखो फिर जो है शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कह रही है, शिशिर, जिसमें सीसी की आवाज निकलती है, ऐसी शिशिर न फिरी गिरी वन में, तुम्हें जो है गिरे और वन में नहीं फिरना चाहिए, क्योंकि जो है शीत ऋतु में पेड़ों के पत्ते पीले हो जाते हैं और चारों ओर कोहरा आदि छाया रहता है। और सीसी की आवाज निकलती है, क्या कह रही है, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निजी नंदन में। हे शीत ऋतु, जितना भी तुझे जो है
पतझड़ चाहिए, तो मैं वो अपने शरीर से ही, निज शरीर रूपी बगीचे से वह मैं तुम्हें दे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए, तुझे कितना सर्दी में जो है, सर्दी में कांपने लगता है, तुझे कितना कंपन चाहिए? मैं तो रोज ही कांपती हूँ, ले मेरे इस तन से, तुझे कंपन जो है मेरे इस शरीर से ही ले लेना चाहिए। सखी कह रही पांडुरता का अभाव आनंद में, आनंद में मुख में, अभाव माने जहां पे कमी ना हो। सखी कह रही, कि सखी मुझे बता रही थी, क्या बता रही थी? पांडुरता, पांडुरता माने पीलापन का, मेरे जो मुख है उस पे किसी प्रकार का पीलेपन का अभाव नहीं, अर्थात जो है वहां पर पीलापन बहुत सारा है। तुम्हें जो है जितना भी पीलापन चाहिए, पतझड़ में जो है पत्ते पीले होकर गिरने लगते हैं, जितना भी तुझे पतझड़ का चाहिए वो मेरे मुख पर हमेशा पीलापन छाया रहता है। वीर जमादे नैनी, देखो यहाँ पे रूपक अलंकार है, और मानस भाजन यहाँ भी रूपक अलंकार है। हे शरद भाई, शरद ऋतु भाई, मेरे मन में जितने भी आंसू है तू उनको जमा दे, और जब मेरे पति आए वापस लौट के आएंगे मैं उनको वार दूंगी। मानस भाजन, मानस का मतलब मन रूपी पात्र में, भाजन का मतलब है पात्र। हे वीर भाई, तू जितने भी मेरी आंखों के मेरे आंसू है वह मेरे मन में जमा दे, ताकि मेरे पति लौट के आए और मैं उन्हें दे सकूं। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो वो जो आंसू हो गए उन्हें मोतियों के समान। देखिए मोती सा जहां पे योजक के बाद जहां सा आएगा वहां पर उपमा अलंकार होता है, कि तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं उन्हें मोती के समान संभाल करके अपने मन में उन आंसुओं को रख लेगी, अगर हे वीर भाई तो उनको जमा देता है। तो फंसी गई कि मेरे जो है, जब मेरे आंसू मेरे मन में जम जाएंगे तो मेरी हंसी तो चली जाएगी, रो भी ना सकूंगी, जब मैं रोऊंगी तो मेरे आंसू कैसे आएंगे, क्योंकि वो तो मेरे मन में जम गए हैं। अपने इस जीवन में, तो मैं जो है अपने इस जीवन में मेरी हंसी चली गई है और मैं रो भी नहीं सकूंगी। तो उत्कंठा है फिर देखूं क्या भाव भवन में, तो मुझे ये उत्कंठा है कि मैं अपने भाव रूपी भुवन में, संसार में क्या फिर से किस प्रकार का व्यवहार देख पाऊंगी। आगे देखिए, ये कामदेव के लिए कह रही है। कामदेव पे जो है, कामदेव के पास में फूलों का बाण है, तो उसे संबोधित करते हुए, मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव जो है मुझ पे पुष्प बाण मत चलाओ, इसमें तुम्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। क्या करिए, मैं अबला बाला भी होगी, मैं तो एक तो अबला हूँ, एक बाला हूँ और एक गृहिणी हूँ, कुछ तो दया विचारो। इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर अच्छे प्रकार से विचार करके दया करनी चाहिए कि मैं बाला हूँ और अबला हूँ, वियोगिनी हूँ, इन सभी बातों को तुम्हें जान लेना चाहिए। होकर मधु के मीत, तुम बसंत के मीत हो, हे कामदेव, मदन का मतलब कामदेव, हे कामदेव जो है तुम बसंत के मित्र हो। पट्टू, तुम चतुर भी हो, तुम कट्टू गरलने गारो, तुम इसलिए ये जो है कड़वे जहर को मुझ पर मत फेंको, अर्थात मेरे ऊपर जो है पुष्प के बाण मत चलाओ। मुझे विकलता, इससे मुझे बहुत ही व्याकुलता मिलेगी, तुम्हें विफलता, और ऐसा नहीं तुम्हें सफलता मिल जाए, तुम्हें भी विफलता ही मिलेगी, असफलता मिलेगी। ठहरो, इसलिए तुम्हें ठहर जाना चाहिए। श्रम परिहारो, और बेकार का शरीर श्रम जो है छोड़ देना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प, कंदर्प कहा गया है कामदेव के लिए। तुम्हें तो पति तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूलि, चरण धूलि उस रति के सिर पर मारो, धारो। तो रति 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 है कामदेव की पत्नी, यानी कि कामदेव से कह रही है, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, तुम जो अपने जो जाल फैला रहे हो, तो मैं कोई ऐसे नहीं है कि संसार में भोगनी हूँ, तो मैं तो जो है अपने पति के विरह में पहले ही जल रही हूँ। तुम्हारे बल हो तो सिंदूर बिंदु, देखो अगर कामदेव को चेतावनी देते हुए कह रही है, अगर तुम्हारे अंदर बल हो तो ये जो सिंदूर बिंदु है, मेरी मांग में सिंदूर लगा है, बिंदु लगा है, यह हर नेत्र निहारो, यह तो कैसा है, शिव के तीसरे नेत्र के तरह है, शिव के तीसरे नेत्र के समय है ये, और शिव के तीसरे नेत्र जब खुला था तुम उसमें भस्म हो गए थे, तुम जो है तुम्हारा अब शरीर जो है तुम बिना शरीर ही रह गए हो,
तो तुम्हारे अंदर जरा सा भी अगर बल है तो इस सिंदूर बिंदु को निहारो जो शिव के तीसरे नेत्र के समान है। रूप दर्प, अगर तुम्हें अपने हे कामदेव रूप पर दर्प न घमंड, अगर तुम्हें अपने रूप पर घमंड है, तुम्हें तो मेरे पति पर वार, तो उस रूप को मेरे पति पर वार देना चाहिए। मेरे पति लक्ष्मण जी तुमसे लाख गुना सुंदर है, तुम्हें इसलिए इस घमंड को छोड़ देना चाहिए। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर वारो, अगर तुम्हें अपनी पत्नी रति के प्रेम पर ज्यादा घमंड है तो ले जाओ मेरे चरणों की धूल अपनी पत्नी के सिर पर धारण कर दो, क्योंकि मैं अपने पति लक्ष्मण से कई हजार गुना प्रेम करती हूँ। यही आता है इस मन में, अब मेरे मन में यही कुछ आता है। तो वो कह रही है उर्मिला जी, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में। अब देखो उर्मिला जी के मन में आ रहा, छोड़ दाम धन, ये राजपाट महल सब छोड़ करके जाकर मैं भी रहूं उसी मन में, कि जहां पर मेरे पति रह रहे हैं अपने भ्राता लक्ष्मण और सीता के साथ में रह रहे हैं, तो मैं भी उसी वन में रहना चाहती हूँ। इन सभी राजपाट को छोड़ करके, धन को छोड़ करके मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ। प्रिय के व्रत में विघ्न डालो, जो मेरे प्रिय लक्ष्मण जी ने अपने भाई भाभी के सेवा का व्रत ले रखा है उसमें मैं किसी प्रकार से विघ्न नहीं डालना चाहती हूँ। रहूं निकट भी दूर भी, मैं उनके निकट भी रहूं, मैं तो उनको देखूं वो मुझे न देखे, इस प्रकार से हम में जो है निकटता भी बनी रहे और दूरी भी बनी रहे। व्यथा रहे पर साथ साथ समाधान भरपूर, कि वहां पर व्यथा तो रहनी चाहिए पर उसको जो है समाधान भी वहां पर होना चाहिए, क्योंकि मैं उनको देखती रहूंगी, उनके पास रहूंगी, इस प्रकार से मुझे जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। हर्ष डूबा हो रोदन में, कि हर्ष भी हो और रोदन भी हो, वहीं पर जो है प्रसन्नता भी हो और दूसरा जो है रोदन भी हो। यही आता है इस मन में, अब मेरे मन में यही बातें आती है। देखो यहाँ पे प्रसाद गुण है, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, जो झाड़ियां हैं उनकी ओट लेकर के मैं अपने पति को बीच बीच में देखती रहूं, उनके झाड़ियों के बीच से मैं झुरमुटों से देखती रहूं। जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में, जब मेरे पति वहां से निकल जाए तब जो उनके पैरों की धूल है उसी में मैं लेट जाना चाहती हूँ, उसी को मुझे बहुत संतोष मिलेगा। रहे रत वे निज साधन में, कि वह रत में लगे रहे निज साधन में, अपने साधन में, अपने भाई भ्राता और अपनी भाभी की सेवा में लगे रहे। और यही आता है इस मन में, मेरे मन में केवल अब यही आता है कि वह अपने कार्य में लगे रहे। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, कि मैं जाते जाते और गाते गाते एक बात सभी को संसार में कह जाना चाहता हूँ, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पाद, धन के पीछे कि इस जगत में किसी भी प्रकार का उत्पाद मचाना उचित नहीं है। प्रेम प्रेम की ही जय जीवन में, केवल प्रेम की ही जीवन में जय होए, धन के पीछे किसी प्रकार का उत्पाद करना, लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है। यही आता है इस मन में, मेरे मन में अब यही आता है कि इस जीवन में केवल प्रेम की ही जय होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत के बारे में जाना और अच्छी प्रकार से इसकी हिंदी को भी हमने देखा। यह जो है साकेत महासर्ग के नवम सर्ग से लिया गया है और इसमें विरहिणी उर्मिला जो उपेक्षित पात्रा थी उसके बारे में इसमें जो है वर्णन किया गया है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। दोस्तों मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। देखिए अब इसके बाद अगला लेसन पढ़ा जाएगा, आपको हिंदी की इंटरमीडिएट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।